नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा से ठीक पहले राज्य के भीतर सनातन धर्म के नाम पर ढोंगी और फर्जी भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने शासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी के निर्देश मिलते ही प्रदेश में कालनेमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबा के भेष में घूम रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। दून पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने साधु संतों के भेष में घूम रहे अन्य राज्यों के 20 से अधिक ढोंगी बाबाओं सहित कुल 25 ढोंगी बाबाओं को ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया। मौके पर बैठे ढोंगी बाबाओं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उनके खिलाफ एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रदेश में सबसे पहले दून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की। उत्तराखंड में अप्रैल में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और अब 2.5 महीने बाद कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में सनातन धर्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, देवभूमि के देवत्व से कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस अभियान को चलाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस अभियान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के पास अब कोई विकास की सोच नहीं बची है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करके ही अपना वोट बैंक बनाने में जुटी हुई है। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने और क्या प्रतिक्रिया है, सुना। अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार का बयान, कांवड़ यात्रा आ रही है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों में ही फंस के रह गई है। कभी प्रदेश के विकास की बात करते हैं कि आपने क्या विकास प्रदेश के अंदर किया, क्या क्या आप योजनाएं प्रदेश के लिए लेके आ रहे हैं, क्या आप युवाओं के लिए क्या आपने सोचा है। कभी धर्म से इससे ऊपर भी उठ के देखिए, आपस में लड़ाने का आप काम नहीं करिए। पाखंड अगर कोई काम कर रहा है तो उसको भगवान सजा देगी, सजा देने वाला है तो सब यहीं पे न्याय होता है, ऊपर वाला न्याय करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये धर्म की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। कभी ये कहते हैं कि आप जो भी दुकान लगाए वो अपने नेम प्लेट वहाँ पे लगाए। इस प्रकार के बयान कांवड़ के समय पे आप दे रहे हैं, लोगों में समाज में क्या मैसेज जाएगा। ये तीर्थ स्थली है पूरी उत्तराखंड, यहाँ पे विश्व से लोग आते हैं। इस प्रकार के बयानबाजी से मुख्यमंत्री जी को पहले गंभीरता दिखानी चाहिए और इस प्रकार के बयानों से एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन लोग पकड़े गए हैं। रुकन रकम निवासी ढाका, ये बांग्लादेशी नागरिक है और इससे लगातार पूछताछ भी जारी है। तो वही अनिल गिरी, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। मंगल सिंह, ये देहरादून के रहने वाले हैं। तो जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी तरीके से बैठे हुए थे, रोजा सिंह निवासी देहरादून, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। राजा नाथ निवासी देहरादून। तो ये हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को पकड़ा गया है और वो कहाँ का रहने वाला है। ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये ऑपरेशन कालनेमी के तहत की गई है। सलीम, ये भी देहरादून का रहने वाला है। तो वहीं काकू, ये टपरी बस्ती हरिद्वार का रहने वाला है। एक व्यक्ति जो ढाका बांग्लादेश का रहने वाला है, रुकन रकम, इससे अभी पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं अनिल गिरी हिमाचल प्रदेश, मंगल सिंह देहरादून। तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये ऑपरेशन कालनेमी के तहत हुई है। सीएम धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि सनातन धर्म को कोई भी बदनाम करने की कोशिश ना करे और अब यही कारण है जो ढोंगी बाबा हैं, जो फर्जी बाबा हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको पकड़ा गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बांग्लादेशी नागरिक को भी इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, और साफ तौर पर सीएम धामी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कोई भी सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या यही कारण है कि ये जो बाबा हैं इन पर कार्रवाई की जा रही है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? लेकिन एक बड़ी बात ये भी मान लेते हैं कि एक बांग्लादेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है इसमें। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर कुछ बचा नहीं है, तो वो हिंदू मुस्लिम करने का ये नया तरीका। अब वो क्या सोचते हैं ये तो वही बता पाएंगे अच्छे से, पर मैं इतना बताना चाहूंगी आपको कि उत्तराखंड हमारी धर्म स्थली है और बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश है हमारा। तो इसमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई हमारे सनातन धर्म में यात्रा करते हुए या कावड़ करते हुए या यहाँ पर साधु के भेष में रह करके लोगों को गुमराह करे या अपना नाम बदल करके गलत कृत्यों को करने का काम करे। अगर इसमें सीएम धामी ने आदेश दिया है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य और कोई भी दल हो या आम जनमानस हो, ये सभी के लिए फायदे का निर्णय है। अगर आप किसी की जांच करेंगे और आपको लग रहा है कि साधु के वेश में कुछ गलत कृत्य हो रहे हैं, अगर सरकार उसमें निर्णय ले रही है तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज कावड़ चल रही है, अगर कावड़ के दौरान जिस तरीके से उपद्रव हो रहा है या लोग आकर के जो कावड़िए हैं जो गलत तरीके से, क्योंकि हर एक भोलेनाथ जी का हर भक्त अशांत नहीं हो सकता, हर भक्त हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए कावड़ का नाम लेकर के चलते हैं और गलत तरीके से लोगों के साथ अवामान्य व्यवहार करने का काम करते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल, और कई घटनाएं देखने को अब तक मिल भी चुकी हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और साधु के भेष में जो लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, चरस, गांजा, अफीम या नशीली चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो तो बहुत अच्छी बात है। और बांग्लादेशी हमारे प्रदेश में क्या करेंगे भाई, ये जांच तो होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नहीं, बिल्कुल कमलेश जी, ये तो कमलेश जी ये तो हो गया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि वे साधु के भेष में बाबा बनकर बैठे थे, उनको शास्त्रों के नाम पर कोई भी जानकारी नहीं थी। दूसरी बात आपने कह दी जो कावड़िए हैं कि हर कावड़िया हिंसक भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे कुछ कावड़िए ऐसे हैं जो अभी आपने बताया तोड़फोड़ करने वाली बात। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी की श्रद्धा है, मान लेते हैं कि अगर कोई मुस्लिम युवक है, उसकी श्रद्धा है, वो कावड़ लेने के लिए गया है, तो क्या उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए आज जो कावड़ बन रही है हमारी, कौन बना रहा है? हमारे मुस्लिम भाई तो बना रहे हैं वो कावड़ जो बन करके आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम भाई कर रहे हैं, उनकी अगर आस्था है और सच्चे मन से आस्था है तो कौन रोकता है इन सारी चीजों के लिए? अभी आपने बताया ना, कार्रवाई तो इसलिए हो रही है कि पहचान क्यों छुपा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बीजेपी इस बात का विरोध करने लगे कि मुस्लिम युवक कावड़ नहीं ला सकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाली बात जो आ जाती है, हालांकि आपकी तरफ से अभी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस का आरोप। पहले तो मैं आपको बता दूं पुष्पेंद्र जी कि ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं है जो कावड़ लेके आए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अगर हम दुकानों पर अपना फूड लाइसेंस बाहर लगा देंगे तो किसी को ये संशय ही नहीं होगा ये कौन है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होने की बात चल रही है, जो उनका रजिस्ट्रेशन होना है, अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें खुद ब खुद पता लगेगा कि ये यात्रा के लिए आ रहे हैं, कावड़ के लिए आ रहे हैं या खाली घूमने के लिए आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर हमने ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और यहाँ पर हम लोगों का जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हरिद्वार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तराखंड के प्रदेश के हर कोने में किसी जनमानस को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कमलेश जी, जब गांव से डेरे बनकर चलते हैं ना, तो जो डेरा होता है उसमें करीब 15, 20, 50 कितने भी लोग हो सकते हैं। उनका एक भगत जी होता है जो पूरे डेरे की देखभाल करता है। अभी जो आपने कहा कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि कोई मुस्लिम युवक कावड़ लेने गया हो, तो मिल जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में इतनी प्यार मोहब्बत है कि एक दूसरे के साथ चले जाते हैं।
नहीं, वो कावड़ तो बना सकते हैं, कावड़ तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी यात्रा नहीं करेंगे। ये आप हमें देख लेना, आप लिख लीजिए इस बात को। नहीं तो वो फिर कभी तो कावड़ नहीं, लेकर फिर तो हरिद्वार में नहीं आएंगे, कमलेश वो जी, कभी गंगा जल लेकर नहीं जाएंगे। कमलेश जी, फिर तो ये हो गया कि श्रद्धा सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। नहीं, अगर उनकी श्रद्धा है, हाँ। अगर उनकी श्रद्धा है और वो ये चाहते हैं कि वाकई वो गंगा जल ले जाना चाहते हैं, देखिए गंगा जल कहाँ नहीं है। जब वो अपने मक्का मदीना जाते हैं तो वहां से हमारी जो गंगा जल जा रहा है, हमारी जो नदी गंगा यमुना जा रही है, वो वहीं से तो गंगा जल लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारी गंगा माँ तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मेरे कहने का मतलब ये है, गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम धर्म के तरीके से देखें तो उनका हक नहीं बनता कावड़ लाने का, लेकिन वही है कि अगर उनकी श्रद्धा है हमारे भोलेनाथ में, हमारे भगवान में, हमारे मंदिरों में, तो वो हर जगह जा सकते हैं। तो इसमें किसी तरह की रोकथाम तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई ऐसी रोकथाम नहीं है अगर उसकी श्रद्धा है, लेकिन अगर गलत तरीके से, गलत मंतव्य से, गलत धारणा से, गलत विचार से अगर वो हिंदू धर्म को खंडित करने का काम करता है या मंदिर में जाकर के गलत कृत्य करने का काम करता है, तो कार्रवाई है। ठीक है, किसी को कोई कार्रवाई में किसी को ठीक है, दिक्कत ठीक है, नहीं ठीक चाहिए। है पुष्पेंद्र जी, ठीक है। प्रतिमा जी, क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हुई नहीं है, लेकिन जो आपके नेता हैं वो जरूर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकास का ऐसा काम नहीं बचा है, विकास की सोच नहीं बची है जिसे वो करे। तो उन्होंने दूसरा ये हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, जबकि अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है इसमें जितने भी ये फर्जी बाबा पकड़े गए हैं, हो सकता है 2-4 लोग मुस्लिम जरूर हैं लेकिन हिंदू भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम का तो शायद मेरे हिसाब से जिक्र जो किया है गलत है। देखिए बिल्कुल, और जब पता है कि जब प्रदेश में चुनाव आते हैं या देश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा और कोई मुद्दा नहीं दिखता है, और ये उसके तरफ बढ़ता हुआ एक पहला कदम है। मुझे लगता है 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये उसकी तरफ एक पहला कदम है। देखिए, इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया काल नेमी, तो काल नेमी पहली बात था कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए बिल्कुल वो राक्षस था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब उसने अपना बहरूपिया जो रूप बदला, वो किसके कहने पे बदला? वो रावण के कहने पे बदला। तो रावण के कहने पे उसने, लेकिन क्योंकि वो रावण का भाई था, आपको पता होगा बिल्कुल कि वो उनका ममेरा भाई था, लेकिन उसने रावण के कहने पे रूप बदला और हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि ये जो जाल है ये इनका ही मायावी जाल फैलाया हुआ है कि ये जो इन्होंने भगवा रंग के नाम पे या सनातन धर्म के नाम पर जो इस तरीके से लोगों के मन में एक ऐसी बातों को डालने की कोशिश की कि अगर आप समझिए, आज अगर उसी कांवड़ यात्रा की बात भारतीय जनता पार्टी की मेरी सम्मानित प्रवक्ता ने की है, उसी कांवड़ में अगर एक कोई बच्चा आ रहा होगा, आप उस पर फूल बरसाने का कार्य करेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये एक तो बच्चा है छोटा, ये कांवड़ यात्रा लेके क्यों जा रहा है, इसकी पढ़ने की उम्र है। और वही बच्चा अगर आपसे स्कूल की ड्रेस या अपनी शिक्षा का अधिकार मांगेगा तो आप उसको नहीं देंगे। तो ये माया जाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फैलाया गया है और आज ये उसमें खुद ही फंसते जो है नजर आ रहे हैं। आप कितनों को पकड़ेंगे, क्योंकि एक साधु के नाम पे जितनी सुविधाएं, जितना एग्जेम्पशन मैं कहूंगी लोगों को दिया गया है, एक अलग दर्जा देने का कार्य किया गया है। यही वजह है कि एक व्यक्ति को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा इस तरीके की वेशभूषा में नजर आज हमें आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ये रूप धारण किया हुआ है तो मैं कोई भी कुकृत्य कर सकता हूं, कोई भी कृत्य कर सकता हूं, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और शास्त्रों का ज्ञान, आज बड़े बड़े आप देख लीजिए ऐसे शास्त्री बैठे हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आप आज मैं अगर लूं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप उनसे शास्त्रार्थ करा लीजिए किसी जो है, मुझे लगता है हमारे धर्म के बड़े पंडितों के साथ अगर उनसे, तो उनको शास्त्रों का शास्त्रार्थ तो छोड़ दीजिए, किसी एक शास्त्र का भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन उसको सर आंखों पे बिठाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो भी सिर्फ सनातन धर्म की आड़ में। आप भी सनातन धर्म के पुजारी हैं, मैं भी सनातन धर्म मानती हूँ, आप और हम भी उतने हिंदू हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन दिक्कत आज ये शुरू हो गई है कि ये लोग सर्टिफिकेट बांटने का कार्य करने लगे हैं। यही वजह हो गई कि आज आपको साधु संतों में भी फर्जी ढूंढने की जरूरत पड़ रही है,
क्योंकि आपने उन्हें बढ़ावा दिया है, और जब हम किसी गलत काम को बढ़ावा देते हैं तो उसके रिपरकशन हमें ही भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे विश्व में ठीक है। जो है बहुत सारे हैं, और हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। अभी मैं छोटी सी बात बोलना कमलेश जी, चाहूंगी कि कमलेश जी, पुष्पेन जी 10 हाँ, सेकेंड हाँ। 10 सेकेंड। देखिए, बांग्लादेशी का जिक्र हुआ यहाँ पर, तो बांग्लादेशी हमारे प्रदेश में क्या कर रहा है, ये सवाल था भाजपा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का। तो बिल्कुल ये सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल तो विपक्ष भी पूछेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि एक बार तो अभी आपने कहा, आपको भी याद होगा पुष्पेन जी, डिबेट भी उस मुद्दे पे हुई थी कि हमने बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ कर जो है उनके घर भेजने का कार्य किया, और उसके बाद भी आज ये बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। तो या तो आप उस वक्त जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे थे, या फिर आपकी आईबी है इतनी आपकी आईबी कमजोर हो गई है, आपका होम मिनिस्ट्री इतना कमजोर हो चुका है कि वो सिर्फ आप अपने ही काम में लगे पड़े हैं। मुझे लगता है अपने आप को अपलिफ्ट करने में, अपने आप को जो है जनता के सामने दिखाने में, और जनता के हितों के मुद्दे आप भूल चुके हैं। यही वजह है कि आज आपको इस तरीके के जो ऑपरेशन काल नेमी, और आप दुनिया भर के नाम हिस्टोरिकल लेके आ जाइए, लेकिन उससे आपके कुकृत्य मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। कमलेश जी, कभी आप हरिद्वार गई हो या ऐसी जगह गई हो, ये जो अपनी जो देवभूमि है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो मतलब काफी कह सकते हैं कि अपनी भाषा में थोड़े गरीब लोग, तो वो साधु के भेष में बैठे रहते हैं। शायद हम तुम लोग उनकी मदद कर देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है कि उनको ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन उनकी मजबूरी है वहां पर बैठना, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो हमारे हरिद्वार में जो लोग बैठे हैं, लोकल लोग भी हैं वहाँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि वाकई आपने सही कहा कि वो गरीब लोग भी हो सकते हैं, और उनकी आप और हम सब मिलकर के लोग, आने वाले श्रद्धालु, उनकी मदद भी करते हैं। तो जो लोकल लोग हैं उनकी आईडी होती है, उनका पहचान होता है, बाकायदा हमारे जो समीप जो चौकी थाने हैं उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है। कमलेश जी, काकू निवासी टपरी बस्ती हरिद्वार, मैं जो ग्राफिक चला रहा हूं ना, उसमें हर एक व्यक्ति की पहचान लिखी है पीछे कि कहाँ का रहने वाला है, हरिद्वार का भी रहने वाला। अगर आप लोकल की बात कर रही हैं तो फिर भी पकड़ा गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि जो लोकल में लोग रहते हैं उनके साथ उनके कौन लोग रहते हैं, उनकी जांच होना आवश्यक है, और ये जांच हो रही है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, कांग्रेस के हमारे जो लोग हैं जो बार बार बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, अरे घुसपैठ कराने वाले तो आप ही लोग हैं, गलत कृत्य करने वाले लोगों को बढ़ावा देने वाले तो आप ही लोग हैं। और आज आप बैठ करके ये कहें कि आप बहुत पाक साफ हैं, और आप इस तरीके से नहीं है। सनातन धर्म में हिंदू धर्म की हो जो भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो, अगर कांग्रेस के लोग भी अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो मुझे लगता है उनको भी बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारे धर्म को आकर के खंडित करने का काम करे, या हरिद्वार या हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, या जहाँ भी हमारी यात्राएं चलती हैं देश के अंदर, वहां पर इस तरह के गलत कृत्य करने वाले लोग पाए जाएं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जब इस तरह की बातें करनी होती है, हिंदू मुस्लिम में बांटना, जब उनको लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है, जब उनको लगता है कि इस निर्णय से हमें नुकसान हो रहा है, तो वो इस तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बौखलाहट है। ऐसे निर्णय कांग्रेस कभी ले नहीं पाती, कांग्रेस इतना बड़ा दिल दिखा नहीं पाती। बिल्कुल कमलेश जी, मैं आपकी बात समझ गया जी। कमलेश जी, जो लोग सड़क पर बैठे हैं साधु संत के भेष में, ठीक है, उनको आप पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक बात है। लेकिन वो लोग जो हिंदू होकर सावन के महीने में भी घर बैठकर मीट मच्छी का सेवन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई है? देखिए, मैंने कहा जिसकी प्रभु में, जिसकी भोलेनाथ जी में आस्था होगी, जिसके देवी देवताओं में, जो अपने धर्म को मानता है, वो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है वो क्या खाता है और क्या नहीं। क्योंकि हमें ईश्वर को साक्षी मान करके चलना है। हम अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते सावन को, जो नहीं मानते नवरात्रों को, तो उनको आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना इस चीज के लिए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो यात्री हमारे आ रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, इसके लिए हमें ये लिखना होगा कि कहाँ नॉनवेज मिलता है, कहाँ वेज मिलता है, कहाँ किसकी क्या दुकान है, कौन सी दुकान है। तो ये हमारे यात्रियों को पता होगा, तो वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से चला जाएगा लेख खाने। प्रतिमा जी। जी, देखिए,
घुसपैठ की बात अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रही थी और कि निर्णय इतने ऐतिहासिक या इतने कठोर निर्णय लेने की हिम्मत नहीं। अरे आप समझिए इस बात को, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रही हैं जिन्होंने, अगर मैं घुसपैठ की बात करूं या देश को तोड़ने वाली ताकतों की बात करूं, उनसे लोहा लेते लेते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और इन्हीं की पार्टी के नेता जब कड़े निर्णय की बात करते हैं और कहते हैं कि वो निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि जो है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के एजेंट के तौर पर जो है कार्य कर रही थी वो एक लॉ महिला जो थी। तो मुझे लगता है भाजपा के नेता अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज सबके समक्ष है कि वो एक कठोर निर्णय अगर माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ना लिया होता तो आज देश बढ़ चुका होता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना होगा। तो ऐसे कड़े निर्णय लेने का जो मादा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के पास है। आप क्या निर्णय ले रहे हैं? नहीं प्रतिमा जी अभी जब नहीं डॉक्टर प्रतिमा जी पहली बात तो ये कि ये मुद्दा, दूसरी बात है जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया था कि हमने भी अपने टाइम में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, काफी कुछ किया था। तो भैया आपने बताया क्यों नहीं? आपने क्यों सेना के शौर्य को छुपा कर रखा? खैर वो बात अलग है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। तो घुसपैठ की यहाँ बात की इसलिए मुझे ये मुद्दा लेके आना पड़ा और बौखलाहट की कोई बात नहीं है। आप जो है कालनेमी ऑपरेशन लेके आइए ना, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि जितने भी साधु संत हैं, मैं तो कह रही हूँ कि जितने साधु संत हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें शास्त्रार्थ नहीं आता, आप उनको बैन कर दीजिएगा। जरा सा बात बिल्कुल बैन कर दीजिए। हाँ, मैं समझ दूंगा। होता है डिसीजन, इसे कहते हैं कठोर निर्णय। कालनेमी चला देना क्योंकि चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यूसीसी ले आना। और सनातन धर्म की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे भाई सुरेश राठौर आपके ही शायद मुझे लगता है पार्टी के नेता हैं जो जोरों शोरों से पहली शादी होने के बावजूद भी दूसरी शादी जो है करके अपनी बीवी को घुमा रहे हैं। तो ये आप सनातन धर्म की बात करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में और दोहरा चरित्र जो इनका है, अब तो मुझे लगता है ये ठीक है प्रतिमा जी, समय थोड़ा कम है, कमलेश जी से जवाब ले लेता हूँ। कमलेश जी जी देखिए, ये आजकल जो है ज्ञान देने लगे हैं, उन लोगों को ज्ञान देने लगे हैं जो लाखों हजारों लोगों को सनातन धर्म में कथाएं सुनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। जिनको खुद ज्ञान नहीं है और खुद इतनी हार का मुंह चख चुके हैं, इतनी हार का सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये है कांग्रेस का हाल। अगर उनको ज्ञान है तो आप पकड़ क्यों रहे हो? सनातन में ज्ञान तो जब भाजपा के नेता दे सकते हैं तो हम कांग्रेसी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, हम तो कांग्रेसी भी दे सकते हैं सनातन पे ज्ञान। सनातन पे ज्ञान देने का ज्ञान होना भी तो चाहिए। थोड़ी ना, आपने अभी बात करी ऑपरेशन कालनेमी की, आपने उससे पहले बात करी सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की। तो आप मुझे बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर पे आप आरोप लगा सकते हैं तो जो आपका आरोप नहीं लगा, बिहार में जो पैड देने की बात हो रही जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगी है, वो महिलाओं के लिए नहीं है, उसके लिए शर्म नहीं आती कांग्रेस को? राहुल की फोटो लगा हुआ पैड बिहार में बांटा जा रहा है इनकी महिला कांग्रेस के द्वारा, उसमें शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश की लड़ाई है, जो हमारे देश की भावनाओं की लड़ाई थी, उसमें शर्म आ रही थी कांग्रेस के लोगों को। तो मुझे लगता है कि सनातन पे इतना बड़ा जो भाषण कांग्रेस के लोग देते हैं, आज इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। लेने की शक्ति के अभाव में हमने अपने जो है फाइटर जेट खोए हैं। ये तो एक मिनट, मैं जरा कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ। प्रतिमा जी एक बात बताइए, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे आरोप लगाया, ये है ऑपरेशन सिंदूर, ये वो सारी चीजें सरकार पर, ठीक है, हमने आरोप लगाया। बिहार में अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब जो बिहार में पैड बांटे जा रहे राहुल गांधी जी की फोटो रख के महिलाओं को, उसमें आपको ऐतराज नहीं है? वो है उसमें ऐतराज नहीं है आपको? कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। प्रेस वार्ता में आपकी महिला कांग्रेस ने जारी किए वो पैड, आपने कहा महिलाओं को सैनिटरी पैड देंगे हम, आपको ऑपरेशन सिंदूर जो देश के लिए है उसमें ऐतराज है, लेकिन पैड चलिए ठीक है, आपको शर्म नहीं आती? ये सनातन ठीक है। कमलेश जी और प्रतिमा जी, समय कम है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत
शुरुआत हो चुकी है और जितने भी फर्जी बाबा हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।